तो दो डेफिनेशन तो हमने देख लिया, चार डेफिनेशन थे। पहला कौन सा देखा? स्टेट का डेफिनेशन देख लिया। दूसरा हमने क्या देखा? वेलफेयर स्टेट। इतनी चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है। अभी डीपीएसपी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो अभी उससे दूर रहिए। चलिए, दो छोटे छोटे शब्द और थे। एक था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? राजनीतिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? इस शब्द से क्या समझ रहे हैं? कुछ भी जो लिखा हुआ है। अच्छा, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? लोकतंत्र का क्या मतलब है? मतलब जो भी, जो आपने अभी तक सुन रखा है, वही जो लाइन जो सबसे मतलब फेमस है। कुल मिलाकर जनता का शासन, जनता का शासन, अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? राजनीतिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? कि वो सभी डिस्कोर्स इसके अंदर आएंगे जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, पॉलिटिकली अधिकारों की बात करते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। किसी भी रिलीजन को मानने का जो वहां पे राइट है, ठीक है। वॉइस ऑफ कंसेंट, जो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, अगर मान लेते हैं किसी एक सेक्शन को, किसी एक कम्युनिटी को सरकार में भागीदारी नहीं है, तो ये उनके कौन से अधिकारों का उल्लंघन है? ये उनके पॉलिटिकल राइट्स का क्या है? वायलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहां पर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनका इंश्योर होना, यहां पे कि वो अपनी बात कह सकें, गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेशन हो सके। अच्छा, सरकार में पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर होगा? कैसे इंश्योर होता है? वोट के जरिए। कैसे वो इंश्योर करते हैं? वोट के जरिए ही तो आप इंश्योर करते हैं, है ना। सबको वोट देने का अधिकार। तो देखिए, हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि 18 साल के बाद जितने भी नागरिक हैं उनको क्या होना? वोट देने का अधिकार है। इन सब बातों से, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से एक बात तो श्योर हो जा रही है कि आपको राजनीतिक अधिकार तो मिल चुके हैं। बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में वो सभी डिस्कोर्स की हम बात करते हैं जो हमारे राजनीतिक जो एस्पिरेशंस हैं उनका फुलफिलमेंट होता है। लेकिन जब हम सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे सामाजिक और आर्थिक जो हमारे एस्पिरेशंस हैं उसके वेलबींग की बात होती है। बात समझ में आ रहा है भाई? हमारे सामाजिक एस्पिरेशंस क्या हैं? हम समाज से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? सोसाइटी से क्या चाहते हैं? रेस्पेक्ट, ऑनर, भाई अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, आपको एम्पावर मिले, ठीक है। आपसे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, स्टेटस का जो बात है, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी की बात होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में आप क्या चाहते हैं? कि आपको भी अवसर मिले जिससे भी आप आर्थिक रूप से क्या हो सकें? मजबूत हो सकें। तो आप देखिए कि अगर आप प्रियम्बल को देखें, अगर प्रियम्बल का यहां पर वो होगा तो मैं आपको, हाँ ठीक है, ओहो, अगर यहां पर अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे तो यहां पे जस्टिस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जस्टिस। जस्टिस की बात की गई है। और कैसी जस्टिस की बात की गई है? सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सरकार बनाया है, यानी कि पॉलिटिकल हमें जस्टिस मिलना चाहिए, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक एस्पिरेशन है वो हमें मिलने चाहिए। क्या हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है? कि सरकार में मेरी भागीदारी होनी चाहिए। है आपका भागीदारी है? कैसे? वोट के जरिए आप सरकार में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर सरकार अपनी बात अगर नहीं सुन रही है तो आप उनके खिलाफ वॉइस रेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वहां पर चीजें हैं, जो पॉलिटिकली एस्पिरेशंस हैं, वो आपको यहां मिल रहा है। इसी प्रकार जो हमारी इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं वो भी हमें जस्टिस, वो भी हमें मिलने चाहिए। और जो हमारे सोशल एस्पिरेशंस हैं वो भी हमारे फुलफिल होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो कह क्या रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है एक्चुअली यही पार्ट 3 में दिए गए हैं।
ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल वहां पर 32 तक। क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, मतलब मुझे कानून के समक्ष वहां पर क्या हो, समानता की बात हो। 14 से लेकर वहां पर 32-35 तक हमारे जो एस्पिरेशंस को फुलफिलमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, पॉलिटिकल। लेकिन दो चीजें छूट रही थी। वो कौन सी चीजें छूट रही थी? सोशियो और इकोनॉमिक वेलबींग। हम सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो उसमें पिछड़े हुए हैं, उसकी मजबूती के लिए कैसे चीजें करेंगे। तो वहां पर फिर हमें क्या करना होगा, उस मजबूती पर भी काम करना होगा, क्योंकि प्रियम्बल में ये भी दिया गया है, जस्टिस की बात हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो एक स्टेट है जिसका फंक्शन 3 तरीके से हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि हम 3 तरीके के जस्टिस आपको देंगे। कैसा? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। बात समझ में आ रहा है? और उसने ये इंश्योर कर दिया है पार्ट 3 के जरिए, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फंडामेंटल ऑफ राइट, कि आपको जो आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस वो सारे फुलफिल यहां पर हो रहे हैं। अगर आप जिस धर्म को मानते हैं उसको मानने का आपको अधिकार है, दिया गया है, ठीक है। आपको स्पीच एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, दिया गया है, ठीक है। आप खुद के कल्चर को, खुद के चीजों को प्रिजर्व करके करना चाहते हैं, दिया गया है। कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, विरोध करने का आपका अधिकार सेंट वहां पर दिया गया। सारी चीजें आपको वहां पर, अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें आपको क्या हुई हैं, दी गई हैं। यानी कि जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे वो तो फंडामेंटल ऑफ राइट के जरिए कंप्लीट हो गए। लेकिन देश की स्थिति थी, जो देश का जो सिचुएशन था, वो शायद पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के बेसिस पर कंप्लीट नहीं होता। देश की सिचुएशन क्या था 1950 में, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? 1950 के आसपास में अगर इंडिया में देखें तो क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था? सामाजिक भेदभाव था या नहीं था? था। जो लोगों के बीच में क्या कहते हैं, अमीर और गरीब का अंतर था या नहीं था? था। इकोनॉमिक कंडीशन के बीच में डिस्पैरिटी थी या नहीं थी? थी। और तीसरा जो चीज है कि लोगों को वो राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए जिसके जरिए वो अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर पॉलिटिकली कर सके। तो ये तो हमने फुलफिल कर दिया, किसके जरिए? फंडामेंटल ऑफ राइट के जरिए। लेकिन इन दोनों की भी इंश्योर करना है, यानी कि हमें सोशियो और इकोनॉमिक जो हमारा जस्टिस है, या सोशियो और इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है, उसको भी हमें क्या करना है, वेलबींग। क्योंकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी जो वेलबींग की बात होगी वो कहाँ होगी? जब तक उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी या उन्हें इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो कई बार ये होता है कि आखिर फंडामेंटल ऑफ राइट तो बेसिक आप राइट्स हैं जो आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन डीपीएसपी की नीड क्यों है? क्योंकि डीपीएसपी की जो नीड आ रही है वो किसकी बात आ रही है? सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग की, ठीक है। वेलफेयर को तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ राइट तो आपने पढ़ लिया, देख लिया वहां पे। अब जब सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग की बात हो रही है तो 2 लोगों की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल पर्सन की, ठीक है, जो व्यक्तिगत एक व्यक्ति है, और दूसरा जो बात आ रहा है वो किसकी आ रही है? सोसाइटी की। किसकी बात आ रही है? सोसाइटी की। हम किसको वहां पर फोकस करें? इंडिविजुअल पर्सन को फोकस करें या किस पर फोकस करें? सोसाइटी पर फोकस करें। ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो फ्रीडम की बात हो रही है, इंडिविजुअल आदमी क्या चाह रहा है, और एक तरफ सोसाइटी में किसकी बात हो रही है? तो हम फोकस किस पे करें? इंडिविजुअल व्यक्ति पर फोकस करें या सोसाइटी पर फोकस करें? किस पर फोकस करें? स्वतंत्रता पर या मानता पर?
ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल पर अगर फोकस करते हैं तो एक थ्योरी आती है उदारवाद की, लिबरलिज्म की, जिसको जॉन लॉके ने दिया था। ठीक है, अभी देखेंगे उस थ्योरी के बारे में। जो किसको इंपॉर्टेंट मानते थे, समाज और व्यक्ति, क्या कहते हैं उसमें, पर्सन में किसको इंपॉर्टेंट मानते थे, व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि समाज में क्या है, व्यक्ति क्या है, महत्वपूर्ण है। जॉन लॉके का मानना था। और उन्होंने लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, उदारवादी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी कंडीशन में हमारा जो फोकस पॉइंट होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, व्यक्ति। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो व्यक्ति को मिलने चाहिए। राजनीतिक अधिकार उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें ये मिलना चाहिए। और इसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि समाज ही जो होगा वो व्यक्ति के हितों का, यानी कि जो सोसाइटी है इस इंडिविजुअल व्यक्ति के हितों का यानी कि इंटरेस्ट को पूरा करने का एक मीन्स है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कि सोसाइटी जो है इनके हिसाब से कि व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी केवल साधन है इसके हित को पूरा करने का। ये बात क्लियर हो रहा है, यानी कि व्यक्ति जो है एक सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके राइट्स फोकस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आया? ठीक है। तो अगर हम जॉन लॉके को मान लेते हैं तो वो किस पर फोकस कर रहे हैं, पर्सन पर। और वो पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जीवन जीने के अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी क्या कह रही है, समाज इस थ्योरी के हिसाब से ये किसको फोकस कर रहे हैं, सोसाइटी को, जो इसको मानने वाले लोग हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मनुष्य जो है वो सोशल एनिमल है। मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, सामाजिक प्राणी है। और कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि इस सोसाइटी में जो रह रहे हैं तो यहां पर हमें सोसाइटी को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन कई सारी बेसिस पर है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है। भाई सामाजिक भेदभाव भी है और आर्थिक असमानता भी है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। और ये पूरे समाज को फोकस करके बोल रहे हैं, समाज को समान बनाने की बात हो रही है। तो दो थ्योरीज हमारे सामने आ रही है, एक इंडिविजुअल पर्सन को लेकर आ रहा है और एक कम्युनिटी को लेकर, सोसाइटी को लेकर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब स्टेट किस पर फोकस करे, इंडिविजुअल पर्सन पर फोकस करे या सोसाइटी को फोकस करे? इस पर फोकस करेगा तो इनइक्वालिटी और क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर इस पर फोकस नहीं करेंगे तो असमानता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आप देखिए कि भाई रिवोल्ट क्यों हुआ अंग्रेजों से, हमने विद्रोह क्यों किया, हमने उनके शासन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे थे कि उनकी कोई भी पॉलिसीज, कोई भी नीतियां ऐसी नहीं थी जो हमारे वेलबींग यानी कि हमारे बेहतरी के लिए हो। लगातार एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा था, जो असमानता है वो लोगों के बीच में क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो जब समाज में असमानता बढ़ता जाएगा, जब समाज में वहां पर असमानता बढ़ता जाएगा और अगर आप खाली इंडिविजुअल पर्सन को फोकस करेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, रिवोल्ट हो जाएगा।
तो अब ये स्टेट बैठा हुआ है यहीं पे, वो कह रहा है कि भाई फोकस किस पे करें, इस पे या इस पे। ठीक है, अच्छा इसमें भी जब फोकस कर रहे हैं दो तरीके की थ्योरी निकल के आ रही है। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? वो आ गए, वो कहे कि असमानता तो समाज में होनी ही नहीं चाहिए, गरीब अमीर कुछ नहीं, और उन्होंने कहा नहीं दोगे तो कैसे लेंगे, छीन कर। तो कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशन हिंसात्मक तरीके से लेंगे। ये कार्ल मार्क्स और ये सारे लोग आ गए, लेनिन। क्योंकि सोसाइटी, भाई इंडिविजुअल सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में ही इंडिविजुअल, तो दोनों चीजें हैं, इस पर फोकस कर देंगे तो ये मिलनी चाहिए। जॉन लॉके का थ्योरी है, ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में आप इनइक्वलिटी लगातार बनी रही तो फिर रिवोल्ट हो जाएगा, आप कभी उसको सही कर ही नहीं पाएंगे। तो और एक तरफ कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसे भी आप देखिए माओवाद, नक्सलवाद सब इसी बराबरी की तो बात कर रहे हैं ना, ये उसी बराबरी की तो बात कर रहे हैं, ये उसकी बात आ रही है। अब बड़ी दिक्कत है। फिर एक थ्योरी डेवलप हुई फेवियन सोशलिस्ट की, फेवियन, ब्रिटिश में आसपास, फेवियन समाजवाद। ये भी इनइक्वलिटी को हटाकर इक्वलिटी की ही बात कर रहे थे। एक तरफ तो वो लोग थे मार्क्स वगैरह जो भी इनइक्वलिटी को कैसे इक्वलिटी के बेसिस पर लाना चाहते थे कि स्टेट के अगेंस्ट क्या करके, हाँ वो भी आर्म्ड एक्शन लेके, शस्त्र का प्रयोग करके। लेकिन उसी में इसी विचारधारा को मानने वाले एक ऐसा धड़ा भी था जो ब्रिटेन में डेवलप हो रहा था, जिसको क्या बोलते हैं, फेवियन सोशलिज्म। वो शांतिपूर्ण तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वैधानिक तरीके से समानता की बात कर रहे थे। खासकर इसका जो इंपैक्ट दिख रहा था, खासकर वो किस पे दिख रहा था, नेहरू के ऊपर दिख रहा था। उस समय जो सबसे बड़े लीडर थे वो फेवियन जो समाजवाद है उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें सब डिसिप्लिन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैधानिक तरीके से समाजवाद को बढ़ाने की बात हो रही थी, समानता को बढ़ाने की बात हो रही थी, वो उसको फेवर कर रहे थे। तो एक तो दो ऑप्शन है, अगर सोसाइटी को करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें एक तरीका तो आप देखिए भारत में नक्सलवाद है कि नहीं है, अभी भी कुछ जो इस बात को नहीं मानते वो इसको मानते हैं, ऐसा भी है, ऐसी विचारधाराएं भी हैं। अगर इसको हम डिवाइड कर लें ऐसे, तो एक तरफ तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है और एक तरफ क्या महत्वपूर्ण है, समाज। व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है, जॉन लॉके कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति उसके विकास की बात होगी, वही संसाधन बनेगा, उसी से डेवलप करेगा, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। ये कह रहे हैं कि सोसाइटी का के वेलबींग होगी क्योंकि सोसाइटी में ही असमानता है। तो स्वतंत्रता और समानता के बीच में ये दोनों लड़ाई चल रही है।